प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग एंड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, कौन सा टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा टेस्ट कब किया जाता है। वेलकम, आई एम डॉक्टर संगीता खट्टर, आई एम क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट एट जिंदल आईवीएफ हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूजुअली पेशेंट्स को, इवन डॉक्टर्स को भी बहुत कंफ्यूज करता है। प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग वर्सेस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में डिफरेंस जानेंगे, क्या है, कैसे करते हैं, कब होता है और इनका क्या रोल है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। सो एंड तक बने रहिए। So prenatal genetic testing और pre-implantation genetic testing, they both are similar in that aspect कि genetic testing तो दोनों में ही करते हैं genetic conditions को rule out करने के लिए, but prenatal genetic testing, as the name suggests, it is natal means birth, so it is done before birth of the baby। जब प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी वूम के अंदर होता है तब उसको करते हैं। प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग दो तरह से हो सकती है, एक होता है सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस, जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि डॉक्टर ने हमें सीवीएस एडवाइस किया, एमनियोसेंटेसिस एडवाइस किया। तो सीवीएस का मतलब है कोरियोनिक विलस बायोप्सी, जो हम प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा होता है टिल 14 वीक्स हम बेबी के ओव नाल का सैंपल लेके और उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए लैब में भेजते हैं। और एमनियोसेंटेसिस में हम 16 वीक्स के बाद बेबी के आसपास का जो पानी होता है उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हम जेनेटिक टेस्टिंग को रूल आउट कर लेते हैं, बट डिसएडवांटेज ऑब्वियसली कुछ इसके प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग के डेफिनेटली होते हैं। इसमें यूजुअली थोड़ा सा अबॉर्शन का रिस्क रहता है क्योंकि हम मदर के एब्डोमेन में नीडल डाल के सैंपल ले रहे हैं। और दूसरा जो रिस्क है कि अगर कोई जेनेटिक कंडीशन, कोई मॉर्बिड या लीथल जेनेटिक कंडीशन बच्चे में आ गई तो हमें प्रेगनेंसी को, यूजुअली पेरेंट्स जो है वो प्रेगनेंसी को रखना नहीं चाहते और वो बड़ा ट्रॉमेटिक होता है पेरेंट्स के लिए। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। और वेयर एज अगर मैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की बात करूं तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बेसिकली प्री इम्प्लांटेशन, एज द नेम सजेस्ट, इम्प्लांटेशन से भी पहले, सो ये आईवीएफ के दौरान होता है। और इसमें हम एम्ब्रियो जो हम इम्प्लांट करने वाले, जो हमने आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियोज बनाए हैं, उनको हम जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए टेस्ट करते हैं। सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि प्रेगनेंसी से पहले ही हमने एम्ब्रियो को टेस्ट कर लिया और जेनेटिकली जो नॉर्मल एम्ब्रियो है उसको हमने डाला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम एश्योर हो जाते हैं कि हमने जेनेटिक प्रॉब्लम रूल आउट कर ली है। और इवन इफ हमें लेटर ऑन अगर प्रीनेटल की ज़रूरत पड़ती भी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेस्ट नॉर्मल ही आते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को जो हम टेस्टिंग करते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, 98 to 99%। तो मोस्टली हम एश्योर्ड रहते हैं, तो पेरेंट्स को वो ट्रॉमा नहीं होता, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि हमें प्रेगनेंसी में अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो पहले से ही हमने डायग्नोज कर दिया है वो प्रॉब्लम को। और इसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा एक है कि थोड़ा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग। बट ये है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर, वेरी बेनिफिशियल। और डेफिनेटली अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है या फिर प्रीवियस चाइल्ड को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या आपको एडवांस्ड एज है, डाउन सिंड्रोम रूल आउट पहले ही करना है एम्ब्रियोज में, तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग आई थिंक बेस्ट टेक्निक है आज, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।